गुजरात में आखिरकार बाबा के पागलों ने ऐसा क्या कर डाला कि आयोजकों को बदलनी पड़ी अहमदाबाद में कथा की जगह। क्या रही वजह? गुजरात में बागेश्वर सरकार के नाम की धूम, कथा सुनने के लिए उमड़ा भयंकर जनसैलाब। टैंकर पर चढ़ बोले राम जान से भी प्यारे। आप देख सकते हैं इस सभा में भारी तादाद में लोग हैं, उसे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में भक्तों के हुजूम ने ध्वस्त कर डाले सारे पुराने रिकॉर्ड। जनता का रैला देख आयोजक भी हुए दंग। बच्चों के सिर चढ़ा बाबा का जादू, बोले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। टैंकर के ऊपर जहां पर भक्त बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा को देखने के लिए टैंकरों की छत पर चढ़े भक्त बागेश्वर सरकार के जुनून में दीवाने हुए पागल। हर तरफ भगवा ही भगवा। बागेश्वर सरकार के गुजरात दौरे पर कैसे भक्त हुए पागल। सूरत में टूट गए जनसैलाब के सारे विश्व रिकॉर्ड। युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी हो रहे भगवा के दीवाने। कैसे बच्चे ने बोल दिया देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। अहमदाबाद की कथा का स्थान क्यों बदलना पड़ा, क्या रही वजह? देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए 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 बाबा के पागलों जलवा देखिए। विरोध करने वाले पूर्व सीएम शंकर सिंह बागेला तुम भी देखो, और जितने भी मदरसा छाप बाबा का विरोध करते हैं सभी देखो। देखो सनातन के लिए पागलों की इस भीड़ को, देखो जनता के इस हुजूम को, हर तरफ रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब को देखो तो जरा कैसा दीवानापन है बागेश्वर सरकार के लिए। लेकिन क्या ये दीवानापन बाबा के लिए साबित हो रहा है खतरनाक? आखिरकार बाबा के पागलों की वजह से अहमदाबाद में क्यों बदलना पड़ रहा है कथा का स्थान? सनातनियों के रेला ने ऐसा क्या कर डाला कि अहमदाबाद की कथा के आयोजक दंग हो गए और आयोजन स्थल को भी बदल डाला? क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिरकार कैसे सूरत में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। सनातनियों के सैलाब में विरोधियों का कैसा सुपड़ा साफ हो गया। अरे जनाब, बुजुर्गों और युवाओं को तो छोड़ ही दो, अब तो मासूम बचपन ने भी बागेश्वर सरकार की बदौलत हिंदू राष्ट्र के सपने देखना शुरू कर दिया। आज आप देखेंगे कि कैसे बच्चों ने भी डर को डरा कर भगा दिया और ऐलान कर दिया कि देश में चाहे कुछ भी हो हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। पब्लिक दर्पण न्यूज का सलाम है ऐसे परिवारों को जो अपने बच्चों को सनातनी बनने की शिक्षा देते हैं। तो चलो दोस्तों, अब पूरे राज्य से पर्दा हटाते हैं। तो दोस्तों, जब से बागेश्वर सरकार गुजरात की धरा पर पहुंचे हैं तभी से वहां के लोगों में बागेश्वर सरकार का जुनून जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। यही वजह है कि सूरत में भक्तों की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। लेकिन अब बाबा के पागलों की वजह से अहमदाबाद की कथा के आयोजकों को कथा स्थल बदलना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ कैसे, तो ये हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले आप जरा ये तो देखिए कि किस तरह से गुजरात में बागेश्वर सरकार के पागलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। किस तरह से सनातनियों ने सनातन विरोधियों की लंका फूंक डाली। जहां तक नजर जाएगी हर तरफ बाबा के पागल ही पागल नजर आएंगे। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं शिफ्ट हो गया। चाहे बैठने की जगह मिली या खड़ा होने की, हर लोगों ने अपनी सुविधा को छोड़कर ध्यान दिया केवल कथा पर, श्री राम और हनुमान के नाम पर। तो जरा इन लोगों को तो देखिए कैसे टैंकर के ऊपर चढ़कर बैठे हैं। यहाँ लोग खुलकर बोल रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें राम जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। टैंकर पे बैठ के खतरे को मोल क्यों ले रहे हैं? अरे आपकी जान से प्यारी थोड़ी ना है राम कथा। अरे राम कथा यार जान से प्यारी क्यों नहीं हो सकती है? जान से प्यारी है। हाँ तो हम हिंदू है तो हमारे लिए राम सबसे बेस्ट है। डर नहीं लगता? काहे को डर लगेगा जब हनुमान अपने साथ है तो। अब जरा इधर तो देखिए, जरा सी उम्र में ये मासूम भी अपने महान सनातन धर्म के लिए कैसे तत्पर है। किस तरह से इस बच्चे ने बोल दिया कि कुछ भी हो देश में हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए और उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। बागेश्वर बाबा को जानते हो? हाँ। देखा है उनको? हाँ। पसंद करते हो? हाँ। ये बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप क्या बोलते हो? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए पक्का। अब आपको बताते हैं कि अहमदाबाद में कथा स्थल क्यों बदला गया। दरअसल दोस्तों, अहमदाबाद में पहले कथा का आयोजन अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन अब यह आयोजन चाणक्यपुरी के मैदान में किया जा रहा है क्योंकि भक्तों का जो सैलाब बाबा की कथा में पहुंच रहा है उसके हिसाब से अहमदाबाद का मैदान छोटा पड़ जाता है। कार्यक्रम के लिए जगह के छोटे होने के कारण पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। अब जब पुलिस ने नई जगह पर स्वीकृति दी है तब आयोजकों को 26 से 36 घंटे सारे इंतजाम करने की बड़ी चुनौती आ गई है। धीरेन्द्र शास्त्री 29 और 30 मई को अहमदाबाद में रहेंगे, इसके बाद वो राजकोट के लिए निकलेंगे। इसी वजह से चाणक्यपुरी के मैदान में कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो देखा आपने बाबा का क्रेज। अब यही वजह है कि सनातन विरोधियों के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी है और अब अहमदाबाद में भी बाबा के पागलों का भयंकर रैला उमड़ने वाला है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस के पूर्व सीएम शंकर बागेला जरा सावधान हो जाओ, सनातनियों का रैला आता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सनातनी जाग गए हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और लोगों में सनातन की अलग जगाने की मुहिम में अपना योगदान दें। गुजरात से पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।